देखो, आपका एग्जाम है जेल वार्डन यूपी पुलिस का, फायरमैन, ठीक है। उसकी आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं हम कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। बहुत ही इजी, आसान। इसमें तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग के जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो भी मिलेंगे। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कैंसिल हुआ हो या ना हुआ हो, अब तक के जितने भी पेपर हैं सारे वो क्वेश्चन मैं आपको यही कराऊंगा और पेपर में एग्जाम में वही आना है, ठीक है। उसी के हिसाब से सारा मैटर करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे क्या जरूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ABCD, ठीक है, इनका जो क्रम होता है उसके नंबर्स आपको याद नहीं होते। जैसे कि अगर मैं कहूं कि A कितने पे आता है तो आप कहोगे 1 पे, Z कितने पे आता है 26 पे, ठीक है। 26 लेटर होते हैं। तो यही सब मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले कि कोडिंग कैसे याद करनी है, कि A का कोड, B का कोड, Q का कोड, R का कोड, या कौन से नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। ये सब इसी वीडियो में हिंट बताओ, मैं सब कुछ बता रहा हूं और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा अभी के अभी, ठीक है। देखो, ये है पूरी ABCD। मैंने एक क्रम में लिखा है कि A से M तक लिखा है और N से Z तक। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें अपोजिट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि H का अपोजिट कौन सा होता है, ठीक है। ये चीज भी उसमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत आता है, ठीक है। तो देखो कैसे याद करते हैं। देखो, सबको पता है कि इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 होता है, ठीक है। ई तक सबको याद होते हैं कि ABCD, तो 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब आपको देखो नंबर्स को कैसे याद रखेंगे कि F किस पे है, G किस पे है। मैं अगर F ऐसे बनाता हूं, ठीक है, F ऐसे लिखा हुआ है, आपको क्या देखना है कि इस अक्षर में, ठीक है, इस अक्षर में आपको क्या देखना है, नंबर्स फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करेंगे, तो नंबर फाइंड कैसे करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे। देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं तो ये क्या बनेगा, ये देखो उल्टा, अगर मैं इसमें नंबर देखूं और फिर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये उल्टा 6 बन रहा है, ठीक है, 6 बनेगा। तो एक्चुअली में F में 6 जैसा फील आता है, ठीक है, 6 जैसा फील आता है। तो हम क्या करेंगे कि F 6 हो गया, ठीक है। 5 तक सबको याद है F। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा G, तो मैं जब G बनाते हैं तो हम ऐसे ही तो करते हैं। देखो, G में 7 बनाते हैं। अक्षर में आपको नंबर ढूंढना है, ठीक है, G7, ठीक है। G7 एक ग्रुप है, ठीक है, वो भी है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। G7, इसमें 7 बनता है तो G का हो गया 7, ठीक है। अब देखो, मैंने करा H मैंने बनाया। देखो, ऊपर से एक बार मिला दिया, नंबर देखना है क्या बन सकता है इसमें। तो देखो, ये 8 बन गया, तो इसका मतलब H8। कभी नहीं भूलोगे ऐसे, ठीक है। इमेजिनरी करना है कि कौन सा नंबर है। I, देखो कभी आपने कैपिटल I बनाया होगा तो ऐसे बनाते हैं लोग, ठीक है। कैपिटल I कई बार ऐसा आपने ऐसे करके ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। तो I क्या हो गया 9, तो इसको 9 हो गया। अब आप कहोगे कि J, तो देखो आपको जो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा इजोटी, उसके हिसाब से J याद रख लेना कि भाई E5 पे होता है इजोटी, ठीक है, यही होता है। 5 के अंतर पे ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। इसका पता होता है, इसका भी पता होता है, मोस्टली इन दोनों का भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो J10 पे होता है, इसके हिसाब से याद रखते हो। इजोटी में J10 5 के अंतराल पे ये होते हैं, ठीक है। अब देखो K, मैंने करा K है। K से आप याद रख सकते हो, K से क्या याद आता है, किलोग्राम, ऐसे याद रख सकते हो। तो आप याद रख सकते हो कि भाई किलोग्राम, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब 11 किलो का था, जब मैं पैदा हुआ था तब 11 किलो का था। तो मैं कहता हूं K 11, तो ऐसे करके आपको हमेशा याद रहेगा कि जब मैं पैदा हुआ था तब कितने किलो का था, 11। K मतलब किलो, और ऐसे करके 11, ठीक है। अब आता है L। देखो L में क्या नंबर है, क्या नंबर छुपा हुआ है, देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो, ये 2 का बन गया, 2 बन जाएगा, बिल्कुल 2 बन गया, 2 बन गया। तो ये क्या इतना हो गया 12। ध्यान देना, नंबर ढूंढना है उसमें, ठीक है, 2। अब आते हैं हम M पे। M, अगर मैं M की जगह ऐसे बना दूं तो ये 3 का फील कर रहा है, इसे उल्टा लिखा देते हैं तो 3 फील हो रहा है, तो ये हो गया 13, ठीक है। वैसे C3 होता है, ये तो पहला छोटा हो गया, बीच में आया तो 13। अब देखिए N आता है, तो N को हम कैसे करते हैं, ऐसे। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये रोमन का क्या होता है 4, रोमन अंक में 4 ही तो होता है, ऐसे ही तो लिखते हैं। 5 ऐसे लिखते हैं, ऊपर 1 जोड़ दिया तो ये 6 हो जाता है, इधर कर देते हैं, इसको हटा दें तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 से क्या हो गया 14, इसका नंबर भी याद हो गया, ठीक है।
इस डॉट डी से आपने देखा O 15 होता है, मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए P फिर मैंने अभी देखो जैसे P बनाया था, यहाँ पे P बन गया था, ये 6 है। एक P 6 मतलब क्या होता है F, और यहाँ P क्या हो गया 16, 16 पीछे का अंक देख रहे हैं बस। ठीक है, 16 तो 16 हो गया किसका, P का। फिर देखिए Q, अब मैं Q को ऐसे बनाता हूं, देखो इसको हटा रहा हूं, Q को ऐसे बनाते हैं, तो इसमें हम ऐसे ही तो बनाते हैं, यही तो होता है Q। देखो इसमें भी 7 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, तो ये कितना हो गया 17। ठीक है, Q में 7 फील हो रहा है 17। अब देखो आपके पास आता है R को कैसे याद रखोगे, R 18 आपके इसमें 1 से लेके 26 तक होते हैं, उसमें 18 आता है, 18 रा मतलब R, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं 18। ठीक है, R हो गया 18 पे। ठीक है, ऐसे ही 19, 18 के बाद 19 सा कितना हो गया ये S, तो S का क्या हो गया 19, S 19 सा S, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, T से आप याद रख सकते हो, देखो T 2020 कर लो। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप होता है, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, बस दिक्कत एक देखो इसमें आती है। अब एक बात याद रखना, हमेशा क्रम रखना, T के बाद U आता है, TU। ठीक है, तो 20 21 T का पता है सबको 20, तो U कितना हो गया 21। ठीक है, उसके बाद देखो V, अगर मैं V को ऐसे बनाऊं और फिर से मैं ऐसे कर दूं, तो देखो ये फिर 2 का बन गया। एक तरीके से अगर मैं इधर से इसको ऐसे कर दूं, तो ये 2 का ही तो लग रहा है, 2 का फील आ रहा है, तो ये कितना हो गया 22। ठीक है, ये 22 हो गया। देखो W ऐसे है, मैं इसे ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 से, मतलब एक 3/13 में क्या हो गया था M, अब यहां क्या हो जाएगा 23। ठीक है, क्योंकि 26 तक होते हैं। अब देखिए X Y Z सबको पता है 26 होते हैं, तो 24 25 और 26 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 24 25 और 26, तो इनका क्रम याद हो सकता है। ठीक है, और इनके अपोजिट कैसे याद करते हैं वो भी बताता हूं। ठीक है, देखो अब हमें करना है इसका अपोजिट याद, तो अपोजिट कैसे याद करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा AZ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो आज, अजहर से याद कर सकते हो। ठीक है, क्रिकेटर है, मेरे हिसाब से जो ज्यादा इजी है वही करो, कि भाई मैंने आज ऐसे लिख दिया तो AZ हो गया, आज लिख दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसको BY को, कि B का अपोजिट Y और Y का अपोजिट B होता है, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे बॉय से कर सकते हो। किससे कर सकते हो, बॉय, तो बॉय से हो गया ये। ठीक है, देखो ये CX है, इसे 6 लिख दो, आप S बना के 6 लिखते थे, आप ऐसे 6 लिख दो। ठीक है, आपको नहीं याद हो रहा तो क्रक्स से कर लो, CX ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मेंटली आपको इमेज बना लेनी है दिमाग में, और उसी के हिसाब से आपको कुछ भी वर्ड से ऐसे मैं याद रख सकता हूं। देखो DW, ठीक है, ये आपका देखो आपकी बहुत पुरानी मूवी है दिलवाले, उससे याद रख सकते हो। ठीक है, दिलवाले से याद रखो। ये होता है EV, इवनिंग, इसे इवनिंग से याद रख सकते हो। ठीक है, इवनिंग से याद रख सकते हो, EV इवनिंग। ठीक है, इसको आप सबके होते हैं फूफा से याद रख सकते हो। ठीक है, इसे फूफा से याद रख लो। ये हो गया देखो GT रोड सुना होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसे GT रोड से आप याद रख सकते हो। ठीक है, GT रोड से। HS आप इसे याद रख सकते हो हाई स्कूल से, हाई स्कूल, ये तो सबने किया होगा जो एग्जाम देने जाएगा। ठीक है, IR इंडियन रेलवे। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे। कोई दिक्कत? देखो अगला है JQ, इसे आप जैक कालिश से याद रख सकते हो, या जैक जो होता है सबके पास आजकल गाड़ियों में जो जैक होता है उसके हिसाब से याद रख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख लो जैक। ठीक है, जैक क्यू बना लेना बस, जैक। ठीक है, इसको देखो आप कैसे भी याद रख सकते हो, आजकल सब लोग गुटखा खाते हैं, कमला पसंद से याद रख लो। ठीक है, कमला पसंद, या फिर आपका कोई दोस्त हो कपिल से याद, केविन पीटरसन जो क्रिकेट खेलते हो उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको सब जानते हैं एलो, इसे लब से याद रख लो। ठीक है, और अगला है, ये बहुत आसान है, मेन से। ठीक है, मेन से इसे याद रख सकते हो। तो सारे के सारे अपोजिट है, ऐसे करके आपको इमेज बना लेनी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना तो याद हो जाएगा खुद से।
हाथ लगा के दबा के एक बार देख लेना कौन से में क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, अभी इजीली मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता रहा हूं कैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। देखो यहाँ जी लिखा है, एल लिखा है, ए लिखा है, मतलब एक तरीके से एक्स वाई, गैलेक्सी लिखा होगा। उसका कोड दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को ये लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्शन भी बहुत इजी एक तरीका होता है कि हम ऑप्शन में देखते ही आंसर जल्दी कैसे टिक करते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल ये सीख लो कि है क्या एक्चुअली में इसमें क्या होता है। देखो जी को उसने एल लिखा है, आपको कोडिंग अगर याद है कि जी पे क्या था, तो देखो अंकों में अगर मैं कहूं कि इसका 7 था और इसका 12 है, एल 12 पे आता था, जी 7 पे। देखो इसमें जी में हम ऐसे ही तो बनाते थे, एल को इसको ऐसे करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया। तो इसका 7 इसका 12, तो देखो कितने का अंतर आ रहा है, 7 और 5 12 होते हैं, यानी कि 5 प्लस किए गए इसमें और इससे +5 किया गया, ठीक है। ऐसे ही देखो एल है अगर यहाँ 12 पर है और यहाँ पे क्या है क्यू 17 पर, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 12 और 5 17, इसका मतलब इसमें भी 5 ऐड किए गए। ऐसे ही देखो ए का एफ किया है, ये 6 पे होता है, ये 1 पे होता है, 5 है। एक्स और सी ये देखो यहाँ पे कितना है, ये 23 पर है, ठीक है। 23 पर है, सॉरी 24 पर, ठीक है। 24 पर है और 24 से सी पे गया है, तो 24 और 3 ऐसे करके 24 और 5 जोड़ेंगे तो ये सी पे जाएगा। 2 यहां से 26, 25 और 26, और वहां से हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, सी। तो ऐसे करके इसमें भी क्या है 5 ऐड हुआ है, सब में +5 हुआ है। तो आपके कोडिंग का मतलब क्या है कि ऑर्बिट भी क्या होगा 5। तो अगर मैं क्यू इसका होता है, देखो कितना होता है ओ का 15 में 5 जोड़े तो 20, यानी कि टी वाला। ऑप्शन में चेक कर लेना, टी वाला जो शुरुआत में ऑप्शन होंगे तो वो वाले में से 2 1 जो भी है कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा मैंने 18 5 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, ठीक है, टी डब्ल्यू वाला आंसर होगा। फिर मैंने बी इसका होता है 2, 5 और 2 7, 7 में क्या होता है G7, ऐसे करके बताया था ना, ठीक है। अगर मैं करता हूं आई, इसका होता है 9 में मैंने 5 जोड़े तो कितना हो गया 14 पे क्या होता है N, ठीक है। फिर करता हूं कि टी 20, यानी कि इसका 20 है, 20 और 5 25 पे क्या होता है Y, ठीक है। तो TWGNY ये इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। जैसे गैलेक्सी का ये है तो सब में ++5, ठीक है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं अब सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा तुम्हें जो पेपर में आए, ठीक है। किसी बुक या किसी किताब से कराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा पेपर में पूछा गया है हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन बताया था, सारे क्वेश्चन अब वही करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ है एस और यहाँ है पहला अक्षर टी, यानी कि एस को टी लिखा गया है। तो क्या आपको देखो एस की ऐसे भी यहाँ मालूम है कि +1 किया है, अगर ये होता है 19 S19 T20, यानी कि कितना दिया गया है प्लस का 1, ठीक है। क्या दिया गया है +1, तो आप कहोगे कि भाई इसमें +1 है, ठीक है, +1 है। फिर ई इसमें कुछ नहीं किया गया, यानी कि ये सेम टू सेम है, सेम एज लिख दिया है, ठीक है, इसमें +0 है, ठीक है। अगला है आई का होता है 9 और जे यानी कि 10, तो ये +1 है, मतलब इसमें +1 है। तो देखो हो क्या रहा है, और फिर देखो एस का एस है, फिर देखो एम का एन है, अगला नेक्स्ट, और ओ का ओ है। तो एक बार तो क्या है शुरुआत वाले से स्टार्ट किया है +1 और नेक्स्ट अक्षर को सेम टू सेम रखा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, देखो ई का एफ लिख दोगे, ए ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आर का 18 19 एस लिख दोगे, फिर टी ऐसे के ऐसे ही रहेगा। फिर एच का 9, एच का 8 होता है, 8 से क्या आ जाता है अगला 9 पे क्या होता है आई लिख दोगे, और फिर डी का डी हो जाएगा। तो इसका कितना वो ये क्या हो गया, इसका कोड आ गया फास्टेड, ठीक है, FASTID, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अब की बार अक्षरों को आपको किसमें कोड कर रहा है, वो नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर्स में कोड करेगा तो देखो ऐसे देगा, स्लोप को ये लिख सकते हैं, फ्रेट को ये लिख सकते हैं अंकों में, तो लॉफ्ट को क्या लिखेंगे, ऐसे करके देगा। कुछ आसान है, देखो इसमें कुछ है नहीं कि ये देखो एस को उसने 4 लिखा है, यानी कि एस का कोड 4 है, एल का कोड 3 है, ओ का कोड 7 है, बी का कोड 9 है। ऐसे ही FATE सबके कोड दिए 2 6 8 अलग अलग सेपरेट।
आपको एल ओ एफ का, देखो एल का कोड कहां है, एल का कोड 2 नंबर पे कितना है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अगला देखो क्या है, अगला क्या है ओ, ओ का कोड कहां है, अगला 7, तो 3 7। एफ, एफ का है ये रहा, इसका कोड कितना है एफ का 2, 2 लिख दिया। और यहां से टी का कोड कितना है, टी देखो 3rd नंबर पे 8 है, 8 लिख दिया। तो 3 7 2 8 इसका कोड हो गया, ठीक है। और इसमें हाई लेवल का जो भी होगा मैं वो बाद में बताऊंगा तुमको सब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी मैं क्वेश्चंस वही करा रहा हूं जो पेपर में पूछे गए, बहुत ही इजी पूछे गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़े सही लेवल का भी पूछे गए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से ही 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर पेपर में है, तो उनको उन्हीं की प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। और ये मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ है एच, यानी कि पूरा कोड लिखा हुआ, हॉलीडे का पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से करते हैं। देखो एच यहाँ पे कितना है 8, इसने क्या लिख दिया है ई, इसका कोड क्या होता है 5, यानी कि 3 कम करके लिख दिया एच को, ठीक है, 3 कम करके। अगला ओ है, अगला है ओ, तो ओ को क्या लिखा है उसने एल, तो ओ का कोड क्या होता है 15 और यहाँ है 12, इसका मतलब देखो इसमें से भी 3 कम हुए। इसमें लास्ट में भी चेक करेंगे तो देखो यहाँ होता है 25 और 25 से यहाँ वी कितना है 22, यानी कि देखो इसमें भी क्या है 3, तो इसका मतलब जो भी कोड लिखा है इसके नंबर में से 3 कम करके, यानी कि 3 माइनस करके लिख दिया है, ठीक है, 3 माइनस करके। तो एस का क्या होता है 19, यू का क्या होता है 21 और एम का क्या होता है 13, तुम भी 3 कम करके 19 में से 3 कम, 19 से 3 गए तो कितने बचेंगे 16, 16 पे क्या होता है पी, ठीक है। यू 21 में से 3 गए तो कितने बचे 18, 18 पे क्या होता है आर, ठीक है। और एम का 13 में से 3 गए 10, तो इसका होता है जे, तो पी आर जे इसका क्या हो गया कोड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, समझना है इस चीज को। देखो इसमें क्या है कि एम को उसने टी, ए को बी ऐसे करके ये दिया हुआ है, इसमें हम लगाएंगे नंबर्स का, तो इसमें सिस्टम नहीं बैठेगा। जैसे मैं कहूं 13 से 20 तो 7 करें, लेकिन वहां पे अगर आप ऑप्शन में वो डी से अगर मैं 7 जोड़ू तो 11 आएगा, और 11 पे के होता है, के ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है लॉजिक को दूसरा है। तो दूसरा क्या है, देखो ऐसे करते हैं, ये दिख रहा है देखो ए का बी है, ये तो साफ दिख रहा है, और यहां देखो एस का टी का एस है, ई का एफ है, एक ई का एफ यहां दिख रहा है। अब देखो इसमें एक प्लस है, एक प्लस है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, एम का ऐसे करके क्रॉस दे दिया कभी, एम का एन एक एक्स्ट्रा, और एस के बाद टी आता है, इसका मतलब देखो एक क्रॉसिंग बन रही है ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये चीजें याद रखना हमेशा, कभी कभी ऐसे भी बनाता है वो। सेम देखो यहां पर है, आर का एस हो गया और टी का यू हो गया और ई का एफ हो गया। तो ऐसे ही क्रॉसिंग आपको बनानी है कि देखो यहां से इसका आएगा, तो पहला तीसरे वाले, देखो तीसरे वाले से पहला, यानी कि ए का तो सीधे सीधे बी आएगा, ठीक है। अब बी वाले उसमें 2 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, बी वाले 2 ऑप्शन है, तो यही क्लियर हो जाएगा। और फिर को डी का ई आएगा, ठीक है, और एम का क्या आएगा ओ आएगा, यानी कि ओ बी ई वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जस्ट से काट के अगला देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पूरा करा रहा हूं आपको। देखो ई से यहां एफ ही आएगा, आर से यहां कितना आएगा आर 18 19 एस, और सी से डी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल याद रखना, ऐसे भी कोडिंग कर सकता है वो, और सी से डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ बी ई एस एफ डी। आपसे देखो कुछ भी दे रखा है, अभी ये 6 थे, 7 दे सकता है, तो 7 में क्या होगा, देखो बीच वाला ऐसे कर दिया आपसे, 7 अक्षर कोई भी हो जाए, तो देखो क्रॉसिंग में कुछ नहीं है, ऐसे बीच वाला तो सेम लिख दिया, ठीक है। बाकी के जो है इसको ऐसे भी दे सकता है कि अगर मैं मान लो कुछ भी लिख लेता हूं एक्स वाई जेड, मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसका कुछ कोड बना के देगा। तो देखो इससे जैसे मैंने बोला एफ जी और एक और 7 कर लेते हैं, डी का उसने डी लिख दिया है ऐसे, जी का ऐसे कर देगा कभी कभी, जी का एक बढ़ा के यहां लिख दिया, तो जी का कितना होगा, जी का 7, 7 से 8 होगा तो एच, ठीक है, तो ए का इधर चला जाएगा तो ए का बी यहां लिख देगा, ठीक है। तो देखो ये यहां आ गया, ये यहां पहुंच गया, एक इंक्रीज करके, और डी को देखो सेम लिखा है। फिर देखो ऐसे कोडिंग हो सकती है कि देखो बी इसको क्या करेगा, देखो इस वाले को फिर यहां भेजेगा, तो बी से यहां सी लिखेगा, अगला यहां सी आएगा, ठीक है, तो ई एफ से यहां जी आ जाएगा,
F से यहां G आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो C से ये बता C बचा है, तो ये C से देखो D यहां आ जाएगा, ठीक है। और E से F फिर से यहां आ जाएगा, तो E से यहां F आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कोडिंग कर सकता है, ऐसे क्रॉस में ऐसे करके, तो कुछ भी आ सकता है। तुम उसी हिसाब से क्वेश्चंस को देखना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चन आए। मैं सारे करा रहा हूं, किस किस टाइप के हैं सारे सिखा रहा हूं, ठीक है। लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूं, ऐसे ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम पैटर्न हो गया, शायद पिछले वाला ऐसे ही करके आया है ना, अभी करा दिया था मैंने। इसका कोड 3 है, ठीक है, और इसका कोड हो गया 1। क्या हो रहा है यहां से माइनस के 2, ठीक है। ई का 5 होता है, सी का 3, ई का 5 सी का 3, यहां से भी -2। सब में से देखो -2 आर से करेंगे, ये 18 होगा और ये 16 होगा, ये 16 होता है -2। सब में से -2 का कोड लिखा हुआ है, तुम भी ऐसे ही लिख दो कि एच का 8 है तो -2 करेंगे, 6 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी एफ। ओ कितना होता है 15 होता है, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 13, 13 पे क्या होता है एम, ठीक है। और पी होता है 16, 16 में से 2 गए तो ये 14, 14 को क्या लिखते हैं तो एफ एम एन, इसका कोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, ठीक है, ये थर्ड टाइप था। उसमें ये नंबर्स है और नंबर्स को ऐसे वर्ड्स में कोडिंग कर रखा है, मतलब कि कॉटन का इनमें से कोई कोड है या इनमें से कोई इसका कोड है, ठीक है। इन तीनों में से एक कोड होगा, किसी का कोई एक नंबर पे एक वर्ड है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है आंसर में कि सॉफ्ट का हमें कोड बताना है नंबर में, कि इनमें से कौन सा होगा, 8 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, ये बताना है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम चाइनीज कोडिंग। देखो बहुत आसान है, जैसा पेपर में लिखा हो ना वहीं के वहीं गोला कर लेना। तो हमें सॉफ्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं पहले इसे सीख लो अच्छे से, इसी में सिखा दे रहा हूं, फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई अगर इसमें मैंने देखा 8 और 7 है, मैच करना है 2 में, इन 2 का कंपेयर करो तो क्या क्या मैच कर रहा है। 8 8 मैच कर रहा है, 7 7 मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 चीज इसमें भी कॉमन होंगी, तो 2 चीज इसमें कॉमन होंगी। तो देखो कॉमन कौन कौन सी है, एक तो देखो थ्रेड यहां है, थ्रेड यहां है, तो इनमें से 8 या 7 का कोड हो सकता है। एक हो सकता है क्या है मेक्स और मेक्स, तो 8 और 7 तो मेक्स और उसके कोड हो गए। इन दोनों में से कोई किसी का है, हम कह नहीं सकते अभी कौन सा किसका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि देखो यहां बचा 1 बचा, तो यहां पे अगर मैं कहूं कि भाई मेक्स मेक्स, ये दोनों गायब कर दिए गए, और थ्रेड्स, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, और थ्रेड्स इसको गायब कर दो, ठीक है। तो कॉटन बचा है किसका, तो यानी कि कॉटन का कोड पूछता तो क्या हो जाता 1, यानी कि 1 नंबर पे कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन को गोल कर दिया, इसको गोल कर दिया, ठीक है। अब देखो 8 और 7 तो मेक्स और थ्रेड के हो गए, तो यहां पे बचा है 2, तो मैं इसे बॉक्स में बंद करता हूं, तो 2 किसका कोड हो गया, क्लॉथ का हो गया 2, ठीक है। अब आपको देखो क्लॉथ का बचा है कि क्लॉथ का 2 है, तो 2 तो हो नहीं सकता। एक आपको बचा है कि कॉटन का है, तो कॉटन का 1 नहीं हो सकता। तो कॉटन का आपको पता चल गया 1 कोड है, क्लॉथ का आपको यहां से पता चल गया 2 कोड है, तो बचा कौन सा 3, तो 3 किसका हो गया सॉफ्ट का, तो सॉफ्ट का कोड क्या हो गया 3, ठीक है। ऐसे मैचिंग करनी है, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा रहा हूं, मैचिंग करनी है, फिर वैसे ही देखना है, ठीक है। और ये मैंने जैसे बनाया ना, ये गोल तो ये गोल, तो इसका अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं कि एक पे आगे कॉटन अलग से लिखोगे, यही बना दिया गोले में यानी कि 1 का कोड कॉटन, कॉटन का कोड 1, ठीक है। ऐसे जैसे थ्रेड। अब इसमें हम डिसाइड, देखो 7 7 8 7 8 है, तो अगर मैं पूछता आपसे कि मेक्स का कोड बताओ, तो मेक्स का कोड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, यहां तो मैचिंग है नहीं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पे कितना है 7 8, यहां पे भी है 7 8, यहां पे है, तो मेक्स थ्रेड में से कोई भी हो सकता है 8 का कोड, या मेक्स का कोड 8 7 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मैच कैसे करते हैं। देखो ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये एग्जाम का नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, देखो कैसे होता है। ये चाइनीज कोडिंग है, ठीक है। ये सब नंबर्स के कोड दिए हैं, ऐसे करके इनमें से कोई एक इनका कोड है, जैसा पहले क्वेश्चन में कराया आपको। अब की बार किसी एक का नहीं, पेपर में किसी एक का पूछेगा, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि ब्लैक काउ इज रनिंग, तो हमें ब्लैक काउ इज रनिंग, इन सब का कोड चाहिए, ब्लैक का चाहिए, काउ का चाहिए, इसका चाहिए, रनिंग का चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन देखा करो आपको, देखो और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए किसी और में, तो सिंपल ही हो जाता है। यहां 3 है, यहां 3 है, तो इनमें भी तो वही चीज मैच कर रही होगी कि 3 यहां है, 3 यहां है, तो कोई एक कोड होगा जिसका भी एक कोड है 3, वो भी तो यहां और यहां होगा, बाकी कहीं और मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो 3 3,
ये मैच किया। और देखो यहाँ पे भी अगर तीसरे वाले में जाऊंगा तो 3 यहाँ भी है, तो इन तीनों में जो कॉमन चीज होगी देखो इज, इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है 3, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, ये आगे पीछे आ सकता है, उसमें पेपर में कहीं भी आगे पीछे लिखा हो, उसमें तो एक ही पूछा है हालांकि। ठीक है, तो आप ऐसे बना दीजिए गोला कि 3 इसका हो गया। ठीक है, एक जगह से इंडिकेट कर दिया, लिखना नहीं है कि इस बराबर 3 ऐसे करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं, और कोई मैच नहीं होने, 3 तो देखो इस तो मैच हो गया, उसके अलावा बचते हैं 2। अब देखो 5 है और यहाँ 4 6 है, तो 5 और 5 जो इसके अलावा और कोई मैच कर रहा है, बोले हाँ रनिंग कर रहा है, तो मैंने रनिंग को ऐसे अंडरलाइन किया, रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो रनिंग को ऐसे मोटा अंडरलाइन करा, तो ये किसका कोड हो गया 5 का, यानी कि 5 का कोड क्या हो गया रनिंग, यानी कि ये रनिंग का कोड 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए और किससे कंपेयर कर सकते हैं, मुझे काव और ब्लैक चाहिए, काव और ब्लैक इसमें है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है काव और ब्लैक, देखो ब्लैक एक यहां दिख रहा है और ब्लैक एक यहां दिख रहा है, उसके अलावा कोई और मैच है नहीं है, तो यानी कि ब्लैक का कोड क्या हो सकता है, हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से भी, तुम्हारी मर्जी है कहां से भी कर लो। तो मैंने ब्लैक मुझे चाहिए था, मुझे पता है मुझे ब्लैक का कोड चाहिए, तो देखो ब्लैक का कोड मैंने, अगर मैं ब्लैक को देखूं तो यहां भी मैच हो रहा है, यहां भी मैच हो रहा है, और कोई मैच नहीं है, और कोई मैच नहीं है, पैट काव है, यहाँ पे इट इज है। तो जो कोड इन दोनों में होगा वही, तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें और किसमें, इसमें, तो क्या मैच होता है 2, तो 2 क्या हो गया ब्लैक का कोड, यानी कि 2 हो गया ब्लैक का कोड, तो ब्लैक का कोड क्या अपना हो गया 2। अब मेरे पास काव मिलता है, देखो काव और कहीं 2 जगह मैच करता है, देखो काव यहां है, काव यहां है, 2 जगह मैच हुआ, काव यहां है, काव यहां है, कोई और मैच कर रहा है उसके अलावा नहीं है, तो काव का कोड मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये वाली जो काव है उसका कोड क्या हो सकता है, देखो यहां से जो 2 इसमें मैच कर रहा हो, तो देखो यहां पे क्या कर रहा है 7, तो इसका कोड क्या हो गया 7। और भी सबका निकाल सकते हैं, मैंने यही पूछा कि आपको गुड का क्या होगा, जब मालूम है आपको कि इसका 3 है, इसका 3 है, तो गुड का क्या बचा 6, यानी कि गुड का कोड क्या होगा, अगर मैं अलग से लिख के दिखाऊं तुम्हें तो 6 हो गया। ठीक है, और किसी का पूछता है यानी कि पैट का कोड क्या होगा, जब देखो आपको पता है कि काव और ब्लैक के कोड हट चुके हैं, यानी कि 7 इसका हो गया, तो 8 किसका हो गया, यानी कि 8 मैं ऐसे जैसे लिख सकता हूं 8, यानी कि 8 किसका हो गया पैट का, तो पैट का क्या हो गया 8, ऐसे कर दो तो पता चल जाएगा 8 पैट का हो गया। ठीक है, इसका पता है गुड का, देखो गुड का कोड क्या होगा इस 3 हो गया, ये वाला तो इस 3 हो गया, रनिंग आपको पता है 5 हो गया, 6 बच रहा है गुड का 6 लिख चुके हैं। ठीक है, अब मान लो मैं कहता कि डॉग का क्या होगा, तो इसका तो 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया आपका रनिंग का, तो बचा कुछ डॉग का होगा, तो इसको डॉग का कर लो, तो ये देखो मैंने ऐसे लंबे वाला गोला बना दिया ऐसे इसमें, तो क्या हो गया 4 हो गया डॉग का। ऐसे सारे कोड पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे 2 यहाँ कवर हो गए ब्लैक और इज, तो बचा अकेला वही कोड होगा, यानी कि इट का क्या हो गया 1, तो इट का कोड क्या हो गया 1। ठीक है, सारे कहीं से भी मैच कर सकते हो आप, इनमें से मैच कर लो या वहां से मैच कर लो, जिस जिसका चाहिए वैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, देखो फिर से एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर है, उसमें एंड का कोड पूछा है आपसे। देखो कैसे करते हैं, यहां देखो कौन कौन से मैच हो सकते हैं, शुरुआत अंकों से कर लिया करो, इजी होता है। ठीक है, अब यहां से भी करना चाहो तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और इज है, और स्ट्रॉन्ग और इज यहाँ पे दोनों मैच होते हैं, तो आयरन और स्टील बचते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से कर लेते हैं, तो देखो 2 है यहाँ पे, 9 और 9 है, 7 8 सिंगल है, दोनों में अपोजिट है। तो कोई 2 चीज है जिनके कोड हम कह सकते हैं कि भाई जो यहां मैच होंगे, तो स्टील को छोड़ के इज और स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी है इसमें से 9 या 2, 9/2 इनके कोड होंगे इज और स्ट्रॉन्ग। कोई भी हो सकता है, किसी का भी कोई भी, 9 का इज हो सकता है, 9 का स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 2 का इज और 2 का स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई जो बचा है, यानी कि यहां पे तो 7 बचा, तो 7 का कोड क्या होगा स्टील, तो मैं कह सकता हूं इसका तो कोड हो गया 7, ये तो गया। अब देखो 7 गया तो बचा कौन सा, अब देखो यहां से एक और है, कौन सा वाला 8 यहां पर है, 8 यहां पर है, 8 मैंने देखो यहां पे देखा, अगर मैं इसका 2 और 9 के कोड इन दोनों में से कोई एक है, तो बचा कौन सा 8 का, कौन सा बचा है यहाँ पे आयरन, तो आयरन का कोड क्या हो गया 8। इसका मतलब जो तीसरा कोड यहां बच रहा है, यानी कि ये भी गया, तो ये 3 जो बचा वो किसका कोड होगा, एंड का, तो ये एंड का कोड हो गया, तो एंड का कोड क्या हो गया 3। तो ऊपर से गायब करना है, मतलब जो मैच हो जाते हैं उनके कोड यूं की तू ही लिख दो, जो बच जाए उसके कोड होंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, इसे करते कैसे हैं। तो देखो यहां से कभी तो इसका रिलेशन जो है नया टाइप का क्वेश्चन है, पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस तो देखो या तो इसका इससे रिलेशन है, ऐसे ही एम का एम जे का इससे रिलेशन निकलना है आपको। तो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन लिखे हुए मैंने, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। ई से देखो इसका क्या है, ई से वी लिखा है, एस से एस लिखा है। अब आपको याद होगा मैंने क्या अपोजिट याद कराई थी, इवनिंग ई वी और एच एस हाई स्कूल कराया था ना। इसका मतलब है हर वर्ड का अपोजिट लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है इसका भी अपोजिट लिखेगा। तो अपोजिट लिखेगा तो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है, मेन से याद कराया था। और जे का अपोजिट क्या होता है, जैक से याद कराया था, जैक जैक कालेस कुछ भी लिखो तो जे से क्यू हो गया। तो एन क्यू क्या हो जाएगा, इसका कोड एन क्यू कहां है, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन और हैं जितना भी पेपर्स में मिले हैं वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। कैसे देखते हैं, कैसे कभी इससे इसका रिलेशन होगा तो इसका इससे होगा, कभी इसका इससे होगा तो इसका इससे, ठीक है। कैसे करते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो ई आर वी आई, इन दोनों में कोई संबंध है। मैंने देखा ई का वी अपोजिट लिखा हुआ है, आई का आर लिखा हुआ है। अब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि ई का वी होता है, ई ऊपर वी नीचे, आर नीचे होता है, आई ऊपर, ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों लिखा है। अपोजिट का मतलब अपोजिट है, किसी का भी अपोजिट लिखा हो सकता है। आपको कहोगे जे का क्या होता है, बोले क्यू, और क्यू का क्या होता है, बोले जे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू जे, ठीक है। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार कोड से कोड नहीं है, कोड से अंक दिए हुए हैं, ठीक है। बी सी डी अक्षर जो है वर्ड से जो है उससे अंक दिए हैं। देखो क्या है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, ये 10 आ रहा है। इनको कैसे करके, तो देखो आप देख सकते हो कि 5 और 3 8 और 2 10, जुड़ के 10 आ रहा है। तो पक्की बात है कि इनका भी ऐसे ही होगा। तो इसका क्या होता है, ये 11, इसका क्या होता है 13, इसका क्यू होता है 17, क्यू ऐसे बनाते थे ना 7, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 10 और 10 20 और 10 30, और 30 और 11 41, यानी कि 41 क्या हो गया इस पूरे का कोड। तो 10 की जगह क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़ रहे होंगे, कई बार ऐसे दिया होता है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अंकों को ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें जितना भी पॉसिबल होगा, और कुछ अगर रह गया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में 15-20 मिनट आधा घंटे का जो भी बनेगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कलेक्ट करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। उनको सारे क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, और कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि कोडिंग डिकोडिंग में अभी जो क्वेश्चन जिस टाइप के रह गए हैं मैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो दूसरे पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि पेपर में कैसा आता है, तो पेपर में यही आएगा, ठीक है। तो आपको ये इसकी प्रैक्टिस कर लो कि ये क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करनी है, सेम पैटर्न होगा। 1-2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल करते हैं बाकी का पार्ट्स, फिर उससे आगे एक एक करके चैप्टर को हम निपटाते जाएंगे। उसके बाद देखो सीरीज है, श्रृंखला में इस वर्ड्स की श्रृंखला है या कोई नंबर्स की सीरीज है, उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग का एक एक करके दिशा दूरी है, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर है, कैलेंडर है, जो भी है, जिससे भी क्वेश्चन बने हैं मैं सारे कराऊंगा, एक एक करके करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना किसी और को भी, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हो जेल वार्डन यूपी पुलिस वाले एग्जाम्स की, ठीक है। आपको पसंद आए तो ये काम जरूर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए एक और अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे